नमस्कार। संधि विषयक पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। संधि विषयक पाठ्यक्रम के तृतीय सप्ताह में आज हम पूर्वोत्तरा सिद्धम के साथ साथ वृद्धि और पररूप को देखेंगे। इसके पूर्व के सप्ताह में हमने 5 व्याख्यान देखे थे। इस सप्ताह में भी हम 5 व्याख्यान देखेंगे तथा कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो यह लेक्चर संख्या 12 से 16 तक की अवधि को यह सप्ताह कवर या यह सप्ताह पूर्ण करेगा। एवं इस सप्ताह में पूर्वोत्तरा सिद्धम, वृद्धि एवं पररूप की चर्चा करेंगे, जैसा कि अभी हमने बात की है। तो आगे बढ़ने से पहले इस सप्ताह के व्याख्यान का क्रम हम समझ लेंगे कि किस व्याख्यान में हम कौन सा विषय पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 12 अर्थात व्याख्यान 12 में जो आज की कक्षा का विषय भी होगा, आज की कक्षा के विषय में हम देखेंगे पूर्वोत्तरा सिद्धम एवं लोपः शाकल्यस्य विषय को, एवं इसी विषय के अंतर्गत हम सपादि त्रिपादी इत्यादि विषयों को भी देखेंगे। इसके बाद जो 13वां या लेक्चर नंबर 13 उसमें हम देखेंगे वृद्धि संधि एवं उपसर्ग के विषय में। व्याख्यान संख्या 14 लेक्चर नंबर 14 में हम देखेंगे एत्येधत्यूत्सु एवं उसके अंतर्भूत वार्तिकों के विषय में। इसके साथ जो 15 या 15 या 15वां व्याख्यान होगा उसमें हम पररूप संधि भाग 1 तथा जो 16वां व्याख्यान होगा उसमें पररूप संधि भाग 2 को देखेंगे। वस्तुतः यह भाग 1 और 2 कहने का तात्पर्य यह है कि भाग 1 में हम एंग पररूपम के विषयों को देखेंगे और वही भाग 2 में हम ओमांगोश्च के विषयों को देखेंगे। अस्तु, अब अधिक विलंब न करते हुए तृतीय सप्ताह का प्रारंभ करते हैं तथा तृतीय सप्ताह का जो आज प्रथम व्याख्यान है एवं संधि पाठ्यक्रम का यह जो 12 है या जो 12वां व्याख्यान है, इसका विषय निम्नलिखित स्लाइड में हम देख सकते हैं। आज का जो व्याख्यान का जो विषय है उसमें हम पूर्वोत्तरा सिद्धम एवं लोपः शाकल्यस्य विषय को देखेंगे। वस्तुतः लोपः शाकल्यस्य सूत्र के व्याज से हम सपादि एवं त्रिपादी की व्याख्या को समझेंगे, जिसमें कि अंतर्भूत विषय स्लाइड में इस प्रकार से हम देख सकते हैं। सर्वप्रथम हम पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र के विषय में सुनेंगे, उसके बाद सपादी की त्रिपादी की व्याख्या एवं जो असिद्धत्व की जो व्याख्या है जो कि सपादी और त्रिपादी के विषय में आती है उसको देखेंगे तथा लोपः शाकल्यस्य सूत्र की इसमें क्या भूमिका है उसको देखेंगे व्याख्या एवं उदाहरण के साथ, एवं उपसंहार के द्वारा हम व्याख्यान की परिसमाप्ति करेंगे। अस्तु, तो सर्वप्रथम हम विषयों को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम पूर्वोत्तरा सिद्धम सूत्र का विषय सामने आता है। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि हम पूर्वोत्तरा सिद्धम को यदि तोड़ें तो हमको मिलता है पूर्वत्र एवं अनुवर्तन के साथ पूर्वत्र परत्र असिद्धम। अर्थात अगर अब हम स्लाइड पर ध्यान दें तो हम देखेंगे कि पूर्वत्र परत्र असिद्धम, इसका तात्पर्य क्या है कि सपादी एवं त्रिपादी को लेकर के यह तात्पर्य है। किंतु सपादी और त्रिपादी के विषय को लेने से पहले हम एक कथा का श्रवण करेंगे, यानी हम पहले एक कहानी सुनेंगे, एक कहानी को समझेंगे तथा उस कहानी के माध्यम से सपादी एवं त्रिपादी को देखेंगे। जैसा कि यदि आप स्लाइड में देखें तो आप देखेंगे कि अष्टाध्यायी यहाँ पर लिखा हुआ है तथा इसके 2 भाग किए गए हैं, सपाद सप्ताध्यायी एवं त्रिपादी। तो हम कथा के अनुसार यह समझ सकते हैं, जैसा मान लीजिए कि अष्टाध्यायी नाम के एक व्यक्ति हुए। वो एक संपन्न परिवार के व्यक्ति थे तथा उनके 2 पुत्र थे। एक का नाम था सपादी, दूसरे का नाम था त्रिपादी। सपादी को सपाद सप्ताध्यायी भी कहते थे। अस्तु, तो अष्टाध्यायी के जो 2 पुत्र हुए सपादी और त्रिपादी, यह दोनों पुत्र होनहार थे। किंतु कालांतर में समय के अनुसार क्या हुआ कि सपादी की संगति अच्छे लोगों के साथ हुई तथा वह अपने पिता की आज्ञा मानने वाला बालक था, एवं अपने पिता की आज्ञा मानने के कारण उसकी चतुर्दिक कीर्ति हुई तथा वह खूब आगे बढ़ा। किंतु त्रिपादी के साथ ऐसा नहीं रहा। उसकी संगति संभवतः कुछ गलत लोगों के साथ हो गई, जिस कारण वह उतना ज़्यादा उज्ज्वल प्रकृति का नहीं रहा। अष्टाध्यायी इसको लेकर के परेशान रहते थे। उन्होंने प्रयास किया कि उनके दोनों पुत्र सन्मार्ग पर या उचित मार्ग पर लौट आए, किंतु जहाँ सपादी उचित मार्ग पर पहले से ही था वहाँ त्रिपादी उचित मार्ग पर नहीं था। तो बहुत बार समझाने के बावजूद भी जब उनको दिखा कि इन दोनों में सपादी ही श्रेष्ठ है तथा त्रिपादी श्रेष्ठ नहीं है, यह देख करके उन्होंने विषय यह किया कि उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया।
अब चूंकि अष्टाध्यायी संपन्न परिवार के थे तो उनके पास एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग थी, एक बहुत बड़ा सा उनके पास घर था जिसमें 8 मंजिल थे। 8 मंजिला उनका घर था जहाँ पे अलग अलग उन्होंने अपना स्थान बना के रखा था। तो अब इन 8 मंजिलों को अगर देखें तो उसके लिए स्लाइड पर ध्यान देंगे तो अगर देखा जाए तो इस तरह से उनके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 उनके पास कुल मिलाकर 8 मंजिले की एक बिल्डिंग थी। और वो जब वृद्ध हो गए तो उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा किया। और चूंकि सपाद सप्ताध्यायी सपादी अच्छा था एवं लोक में भी उसकी मान्यता थी तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने 7 अर्थात ये जो 7 जो माले हैं, 7 जो मंजिल है, उन्होंने सपादी के नाम कर दी। वस्तुतः त्रिपादी चूँकि उनका पुत्र था इसलिए उनको उसके नाम पर भी कुछ करना था, किंतु उसके नाम पर भी करने से पूर्व उन्होंने क्या किया कि जो 8वीं मंजिल थी उसका भी एक हिस्सा उन्होंने सपादी को दे दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि 8 मंजिले की जो बिल्डिंग थी उस 8 मंजिले की बिल्डिंग में 7 पूरी की पूरी मंजिल दे दी और उसके साथ साथ 8वीं मंजिल में जो 4 फ्लैट बने हुए थे, जो 4 ब्लॉक बने हुए थे, उसमें से भी एक ब्लॉक उन्होंने सपादी को दे दिया। तो इस प्रकार से सपादी के पास संपत्ति में 7 संपूर्ण अध्याय आ गए और 8वें अध्याय का भी प्रथम पाद आ गया। और त्रिपादी के हाथ में मात्र 8वें मंजिल के 1 2 2 3 अर्थात द्वितीय तृतीय और चतुर्थ फ्लैट ही आया। यह विषय हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि सपादी और त्रिपादी यह 2 पुत्र अष्टाध्यायी के तथा सपादी के अच्छे होने के कारण उसकी समाज में भी मानोन्नति, समाज में भी उसकी उन्नति, समाज में भी उसको मान्यता प्राप्त थी तथा त्रिपादी के बिगड़ैल या त्रिपादी के बिगड़े हुए के होने के कारण त्रिपादी को सम्मान नहीं था। पर चूंकि त्रिपादी अष्टाध्यायी का पुत्र था इसीलिए उसको भी 3 हिस्से या 3 ब्लॉक या 3 पाद या 3 फ्लैट के हिस्से मिले, लेकिन संपूर्ण उसे कोई भी मंजिल या संपूर्ण उसको कोई भी घर की मंजिल नहीं मिली। जैसा कि हम स्लाइड में देख सकते हैं कि 8 मंजिले की इस बिल्डिंग में जो 8वां मंजिल है उसका भी एक हिस्सा सपादी को मिल गया तथा उसके बाकी 3 हिस्से ही यहाँ पर त्रिपादी को मिले। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सपादी के पास 7 पूरे के पूरे मंजिलें और 8वें मंजिल का भी एक हिस्सा और त्रिपादी के पास मात्र 8वीं मंजिल के 3 हिस्से मिले। ये स्थिति हुई। तो सीधी सी बात है, जब इस तरह से बंटवारा हुआ होगा तो सपादी और त्रिपादी में आपस में रोष भी हुआ होगा, आपस में उनमें झगड़ा भी हुआ होगा तथा यही कुल मिलाकर जो कथा है, यह कथा हमें सपादी और त्रिपादी को समझने में सहायता प्रदान करती है। वस्तुतः इस कथा के ऊपर आगे बढ़ने से पहले एक बात कह दें कि ये कथा पूरी तरह से काल्पनिक है, आप भी समझ रहे हैं, परंतु ये कथा क्यों कही गई जिससे कि हम समझें। वस्तुतः 8 मंजिल वाली बिल्डिंग का तात्पर्य यह है कि अष्टाध्याय में कुल मिलाकर 8 अध्याय हैं। जैसा कि हम स्लाइड में देख सकते हैं किस प्रकार से 8 अध्याय हैं अष्टाध्यायी में तथा 8 अध्याय अष्टाध्याय में होने के कारण इस अष्टाध्यायी कहा गया। अस्तु, अब इन 8 अध्यायों में जो सूत्र हैं उनका वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है कि सपादी के नाम पे पूरे 7 अध्याय आ जाते हैं एवं 8वें अध्याय का भी प्रथम पाद सपादी में आ जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो कुल मिलाकर 32 पाद हो जाते हैं। खैर, किंतु प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, तो 7 पूरे के पूरे अध्याय सपादी के पास हैं तथा 8वें अध्याय का भी 1 पाद सपादी के पास है, तो कुल मिलाकर 29 पाद सपादी के पास हैं और वही मात्र 3 पाद त्रिपादी के पास हैं। अस्तु, इसी को समझने के लिए हम लोगों ने कथा बनाई कि अष्टाध्यायी के पास 8 मंजिले की बिल्डिंग है। मंजिल अर्थात अध्याय, तो 8 अध्याय की बिल्डिंग है, 8 अध्याय 8 मंजिल की बिल्डिंग है तथा प्रत्येक मंजिल में 4-4 फ्लैट है, अर्थात प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। तो 7 मंजिलें सपादी को मिल गई, यानी 28 पाद 28 फ्लैट उसको मिल गए तथा 8वें मंजिल का प्रथम पाद, 8वें मंजिल का प्रथम या 8वें अध्याय का प्रथम पाद, 8वें मंजिल का प्रथम फ्लैट भी सपादी को मिल गया। यानी 32 फ्लैट में से 29 फ्लैट मिल गए सपादी को,
यानी 7 मंजिल 7 अध्याय तथा 8वें अध्याय का भी प्रथम पाद, 8वें मंजिल का भी प्रथम फ्लैट मिल गया। एवं त्रिपादी को मात्र 3 पाद या 3 फ्लैट मिले। तो इस प्रकार से सपादी और त्रिपादी में बंटवारा हुआ। और जैसा कि हम लोक में भी देखते हैं कि जब सपादी और त्रिपादी में इस प्रकार से बंटवारा हुआ तो उनमें आपस में रोष आना स्वाभाविक था। पहले तो सपादी ने त्रिपादी को समझाने का प्रयास किया कि सपादी ने यह समझाया कि त्रिपादी मिलकर चलते हैं, क्या परेशानी है, क्या कठिनाई है। किंतु जैसा कि हमने देखा है लोक में भी कि ऐसा कई बार होता है कि जब पिता की संपत्ति का बंटवारा होता है तो बच्चे भी अपनी संपत्ति लेकर अलग हो जाते हैं। तो जब सपादी ने देखा कि बड़े भाई के नाते उसने बहुत अधिक प्रयास कर लिया तो उसके बाद भी त्रिपादी के व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया, तो उसने अपने परिवार को अलग कर लिया और त्रिपादी ने भी अपने परिवार को अलग कर लिया। तो ये जो अलग अलग हुआ, यही स्थिति, यही लोक व्यवहार व्याकरण में सपादी और त्रिपादी के रूप में सिद्ध होता है। जैसा कि इससे पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं कि वस्तुतः व्याकरण में महर्षि पाणिनि ने इस प्रकार से सूत्रों की रचना की है, इस प्रकार से अध्याय एवं पादों का विभाजन किया है कि संस्कृत जैसे महान विषय एवं महान भाषा को, जिसमें कि इतने सारे शब्द हैं जिनको गिनना संभव नहीं है, उसको यथासंभव बांधा जा सके। तथा उसको बांधने के लिए उन्होंने प्रकार प्रकार के तरह तरह के उन्होंने यत्न किए हैं। उन्हीं यत्नों में से एक अत्यंत प्रमुख यत्न है सपादी और त्रिपादी की व्याख्या। कई बार ऐसा होता है कि अध्ययन के चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के बाद भी सपादी और त्रिपादी का जो कॉन्सेप्ट है, का जो विषय है, वो सिद्ध या स्पष्ट नहीं हो पाता। उसी विषय को स्पष्ट करने के लिए इस कथा का हमने अवलंबन किया है। पूरी कथा को अगर हम सार रूप में अगर हम 2 मिनट के अंदर देखें तो क्या है कि अष्टाध्यायी नाम के एक व्यक्ति हुए, उनके पास 8 मंजिले की एक बिल्डिंग थी और प्रत्येक मंजिल में 4-4 फ्लैट थे। उन्होंने सपादी के व्यवहार को देखते हुए अपने 7 मंजिलें सपादी के नाम पे कर दी तथा 8वें मंजिल का भी एक फ्लैट उन्होंने सपादी के नाम पे कर दिया। और त्रिपादी चूंकि उनका पुत्र था इसलिए उन्होंने 8वें मंजिल के बाकी जो 3 फ्लैट बचे थे वो उन्होंने त्रिपादी को दे दिए। और कालांतर में सपादी और त्रिपादी में आपस में फॉल आउट या आपस में उन लोगों में वैमनस्य हो गया। जहाँ सपादी समाज में अपने व्यवहार के कारण माना जाने लगा, वहीं त्रिपादी की स्थिति समाज में भी अच्छी नहीं रही। अब इस कथा को हम अष्टाध्याय में किस प्रकार से देखेंगे उसके लिए हम अगली स्लाइड का उपयोग करेंगे। अब देखते हैं पूर्वोत्तरा सिद्धम के विषय सपादी त्रिपादी के प्रति असिद्ध। जैसा कि हमने अभी बात की कि सपादी और त्रिपादी, सपादी ने बड़ा प्रयास किया कि त्रिपादी उसकी बात सुन ले और दोनों भाई मिलकर रहें, पर ऐसा नहीं हुआ। रोज़ रोज़ के झगड़े होने लगे तो सपादी ने त्रिपादी के प्रति अपने आप को असिद्ध कर लिया, अर्थात सपादी ने त्रिपादी से अपने सारे संबंध तोड़ दिए। और वही चीज़ त्रिपादी के साथ भी थी। खैर, तो सपादी ने क्या किया कि सपादी ने त्रिपादी के साथ अपने सारे संबंध तोड़ लिए। हुआ क्या कि सपादी के परिवार में जो उनके जो बच्चे इत्यादि थे वो त्रिपादी के परिवार के बच्चों के कारण बिगड़ रहे थे। ये देख करके सपादी को कठोर निर्णय लेना पड़ा और उन्होंने त्रिपादी के प्रति अपने आप को असिद्ध कर लिया, यानी त्रिपादी को देख करके नहीं देखा। जैसा कि लोक व्यवहार में हमने इससे पहले भी बात की है कई बार कि लोक व्यवहार का बड़ा महत्व है, विशेषतः जब हम व्याकरण के नियमों को समझते हैं। जैसा कि लोक व्यवहार में हम देखते हैं कि यदि 2 पुत्र हैं और अगर एक व्यवहारिक है तो समाज भी उसको मानता है, तथा अगर कोई अव्यवहारिक है तो समाज भी उससे बचने का प्रयास करता है। तो इसी प्रकार से इस स्थिति को देखते हुए सपादी ने जब देखा कि उसके बच्चों में त्रिपादी के कारण या त्रिपादी के परिवार वालों के कारण असभ्यता या अशिष्टता आ रही है तो उसने त्रिपादी से अपने आप को अलग कर लिया। अब इसी कथा को हम व्याकरण की दृष्टि में देखते हैं स्लाइड के अनुसार। अब यहाँ पर 2 सूत्र हैं, आद्गुणः और लोपः शाकल्यस्य। परंतु आद्गुण में आने से पहले आते हैं लोपः शाकल्यस्य। लोपः शाकल्यस्य एक सूत्र है जो कहता है कि पदांत य अथवा व के बाद अगर अश प्रत्याहार का कोई वर्ण आ जाए, यानी 2 शर्तें, स्थानीय में पदांत य या व आना चाहिए तथा निमित्त में अश आना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं। इन्हें दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं तो लोपः शाकल्यस्य सूत्र क्या कहता है कि पदांत य या व के बाद अगर अश आ जाए तो पदांत य या व का लोप हो जाता है। लोप हो जाएगा तो बचेगा हर इह बन गया। तो अब हर इह जैसा हमने देखा, जिस प्रकार से हम उप इंद्र में संधि करके उपेंद्र बना लेते हैं,
उसी प्रकार से हर यह में भी आद गुण आ सकता है। अगर ऐसा प्रश्न दिमाग में आए तो उससे पहले हमें आद गुण और लोपः शाकल्यस्य के नंबर को देखना होगा। लोपः शाकल्यस्य का नंबर है 8, 3, 19 और यह एक त्रिपादी का सूत्र है। आद गुण सूत्र का नंबर है 6, 1, 87 जो कि सपादी का सूत्र है। और अभी हमने बात की कि सपादी और त्रिपादी में आपस में जब रोष हो गया और सपादी के समझाने के बावजूद भी जब त्रिपादी नहीं समझा तो सपादी ने त्रिपादी के प्रति अपने आप को असिद्ध कर लिया। अर्थात जहाँ भी त्रिपादी का कोई कार्य होगा या त्रिपादी आके कोई कार्य करेगा या त्रिपादी कुछ कहेगा तो वहाँ सपादी के लोग कुछ नहीं कहेंगे, वो चुपचाप वहाँ से निकल जाएंगे जैसे कि किसी ने कुछ कहा ही ना हो। अब लोक व्यवहार में जैसे कभी ऐसा होता है कि दो भाइयों में आपस में बड़ा प्रेम है या दो मित्रों में आपस में बड़ा प्रेम है और आपस में एक दूसरे के प्रति मनमुटाव हो गया तो ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे को देख करके भी नहीं देखते, अनदेखा कर देते हैं। वही स्थिति यहाँ पर है सपादी और त्रिपादी के विषय में। चूँकि लोपः शाकल्यस्य त्रिपादी का सूत्र है, जैसा कि स्लाइड में ध्यान देंगे तो दिखेगा कि लोपः शाकल्यस्य त्रिपादी का सूत्र है और आद गुण सपादी का सूत्र है। और चूंकि लोप का कार्य त्रिपादी ने किया है इसलिए सपादी उसको देखेगा ही नहीं। अब स्लाइड पे ध्यान दीजिए, लोपः शाकल्यस्य सपादी ने कहा, लोपः शाकल्यस्य त्रिपादी का है और त्रिपादी ने जो काम किया उससे इनको कोई मतलब नहीं, यानी त्रिपादी ने क्या किया नहीं किया उस समय कोई मतलब नहीं, इसलिए गुण का प्रसंग ही नहीं आएगा। अतः यहाँ पे आद गुण लगेगा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर लोप हुआ ही नहीं गुण की दृष्टि में। अर्थात यहाँ पर अब इस बात को समझेंगे, त्रिपादी ने जो कार्य किया वो सपादी देखेगा ही नहीं और चूंकि सपादी देखेगा ही नहीं तो उसमें कार्य क्या करेगा? बिल्कुल वैसा ही है। जैसे मान लीजिए कि अगर दो मित्र हैं, एक ने जाकर के कुछ लिखा, अब दूसरा उसको नहीं मानता तो उसको देखेगा ही नहीं कि उसने क्या लिखा है, वो कहेगा हम तो अपना खुद से लिखेंगे, फिर से मिटा के फिर से लिखेगा वो। यही स्थिति यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए, लोपः शाकल्यस्य त्रिपादी का सूत्र है, त्रिपादी के सूत्र के अनुसार लोप हुआ, त्रिपादी के सूत्र के अनुसार यह का लोप हो गया और चूंकि यह का लोप हो गया और यह लोप त्रिपादी के द्वारा हुआ इसलिए यहाँ पे गुण की प्रवृत्ति ही नहीं होगी क्योंकि गुण का प्रसंग ही नहीं आएगा, यानी गुण ने देखा ही नहीं है कि यहाँ पर यह का लोप हुआ भी है या नहीं। तो इस प्रकार से सपादी और त्रिपादी का विषय यहाँ पर हमको उदाहरण के द्वारा दिखता है। अब यहाँ पर लोपः शाकल्यस्य सूत्र की अगर हम बात करें तो इस विषय में भी एक विषय समझने की बात है। लोपः शाकल्यस्य, वस्तुतः आचार्य पाणिनि ने शाकल्याचार्य के मत को कई बार अपने अष्टाध्याय में वर्णन किया है, संभवतः 4 बार प्रयोग तो दिखता ही है। वस्तुतः विषय क्या है कि आचार्य पाणिनि ने जिन जिन आचार्यों का उल्लेख किया है अष्टाध्याय में, ऐसा माना जा सकता है कि उनके व्याकरण के अध्ययन में उन आचार्यों की महती भूमिका रही है तथा उन आचार्यों के प्रति श्रद्धा निवेदन करने के लिए उन्होंने उन आचार्यों के मतों का उल्लेख भी किया है। किंतु जहाँ जहाँ उन्होंने आचार्यों के मतों का उल्लेख किया है वो सदैव विकल्प की दृष्टि से आते हैं, अर्थात लोपः शाकल्यस्य। तो इससे पता चल जाता है कि शाकल्य आचार्य का ये मत है, अर्थात मैं उनका सम्मान करता हूँ इसलिए उनका मत है, परंतु ये मेरा भी मत हो ये आवश्यक नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि जहाँ पर भी किसी ऋषि से संबद्ध हमें सूत्र दिखेगा, जैसे अवंग स्फोटायनस्य, तो जहाँ पे हमको इस प्रकार से हमको कोई सूत्र दिखेगा जिसमें किसी आचार्य का नाम लिखा हो वह विकल्प से होता है। अब हम स्लाइड में ध्यान दें तो यह क्या हुआ कि पदांत य या व के बाद अगर अष्प्रत्याहार आ जाए तो य या व का लोप हो जाता है, परंतु ये लोप विकल्प से होगा, अर्थात हम लोप कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो लोपः शाकल्यस्य के अनुसार लोप करने पर हर यह बनेगा और अगर हम लोप नहीं करते तो हर यह जोड़ करके हर यह बन जाएगा। अस्तु, ये तो हो गया लोपः शाकल्यस्य का विषय। अब पुनः वापस आते हैं अपने पूर्वोत्तर सिद्धम के विषय को लेकर के। पूर्वोत्तर सिद्धम विषय क्या कहता है? यह कहता है कि सपादी त्रिपादी के प्रति असिद्ध होता है, अर्थात त्रिपादी का किया हुआ कोई भी कार्य सपादी नहीं देखेगा। तो जब सपादी देखेगा ही नहीं तो उस पर कार्य क्या करेगा? इस प्रकार से हम इस उदाहरण को समझ सकते हैं। इसी उदाहरण को और अधिक पुष्ट करने के लिए अन्य उदाहरण को समझ सकते हैं जो कि अगले स्लाइड में हमें दिखेगा, जैसा कि हम स्लाइड में देख सकते हैं। इसी प्रकार विष्णव इह, अब यहाँ पे पदांत य या व में पदांत व आ गया, इह अष्प्रत्याहार का वर्ण आ गया, तो यहाँ पर व का लोप हो जाएगा। तो मैंने कहा विष्णु इह, अब ये वह लोपः शाकल्यस्य के द्वारा, और चूंकि लोपः शाकल्यस्य त्रिपादी का सूत्र है और त्रिपादी का यह सूत्र कार्य किया गया है, इसलिए सपादी इस विषय को नहीं देखेगा। तो यहाँ आद गुण की प्रवृत्ति ही
नहीं होगी। विष्णु इह जैसा है वैसा ही रह जाएगा। और चूंकि लोपः शाकल्य से विकल्प सूत्र है, इसीलिए अगर आप लोप नहीं करना चाहें तो यहाँ पर विष्णु विह बन जाएगा। अर्थात विष्णु विह या विष्णु इह, यह दो रूप सिद्ध होते हैं। और विष्णु इह में कुछ भी नहीं होता, ये यथावत रहता है, क्योंकि विष्णु इह बना है त्रिपादी के कारण, और त्रिपादी और सपादी में आपस में भेद है, यानी आपस में इन लोगों की असिद्धता है, इसलिए कार्य नहीं होगा। अस्तु, अब इसी के साथ सपादी और त्रिपादी के अन्य भेदों को भी हम समझते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्वोत्तरा सिद्धम के द्वारा सिर्फ त्रिपादी के असिद्ध होना ही कारण नहीं है, यह कई सारे विषय हमको बताता है। जैसा कि अब हम स्लाइड में देखेंगे तो हमको दिखेगा कि सपादी त्रिपादी, अभी हम लोगों ने जो कथा बताई थी, अब उस कथा को फिर से समझिए। सपादी और त्रिपादी दो भाई, सपादी अच्छा, त्रिपादी बुरा। त्रिपादी के बुरा होने के कारण उसको समाज में सम्मान नहीं मिलता, सपादी के अच्छे होने के कारण सपादी को सम्मान मिलता है। ये ठीक वैसा ही है, जैसे मान लीजिए अगर आपको निमंत्रण देना होगा तो आप किसको देंगे? तो हम सपादी को देंगे क्योंकि सपादी अच्छा है, त्रिपादी को नहीं देंगे क्योंकि त्रिपादी अच्छा नहीं है। तो इसी प्रकार से यही लोक का व्यवहार यहाँ पर आ जाएगा। अर्थात कहीं पर अगर ऐसी प्रवृत्ति होती है कि सपादी और त्रिपादी दोनों आ जाते हैं तो वहाँ पर सपादी को महत्व मिलेगा त्रिपादी की अपेक्षा, जैसा कि हम स्लाइड में उदाहरण में देख सकते हैं। सपादी को त्रिपादी की अपेक्षा वरीयता प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य हुआ यह कि सपादी, अब ध्यान दीजिएगा कथा पे, सपादी चूंकि सम्माननीय है तो इसलिए सपादी को समाज में भी अधिक सम्मान मिलता है त्रिपादी की अपेक्षा। जैसे उदाहरण के लिए आदसंज्ञे, अब यहाँ पे सर्वनामन स्मयी के द्वारा स्मयी आदेश प्राप्त होता है, एवं अदसो शेर दादुर दोमह द्वारा अमु की प्राप्ति भी होती है। अर्थात स्मयी और अमु दोनों की प्राप्ति होती है, किंतु चूंकि सर्वनामन स्मयी सपादी का सूत्र है तथा यह त्रिपादी का सूत्र है, अदसो त्रिपादी का सूत्र है, इसीलिए सपादी को वरीयता प्राप्त होती है। और सपादी के अनुसार सर्वनाम स्मयी को प्रधानता मिलकर के स्मयी आदेश हो जाता है अमु आदेश होने की अपेक्षा। यद्यपि अमु आदेश बाद में हो जाता है, किंतु जब दोनों की स्थिति सामने आ जाती है तो सपादी को सामने लिया जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ यह कि सपादी और त्रिपादी का प्रसंग आने पर सपादी को वरीयता प्राप्त होती है, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र पवित्र नहीं होता। वस्तुतः विप्रतिषेधे परम कार्यम यह विसर्ग संधि के प्रकरण में आता है, परंतु यहाँ पर हम उसका छोटा सा संकेत कर देते हैं। विप्रतिषेधे परम कार्यम यह कहता है कि बाद के सूत्र की संख्या जितनी आती रहेगी उसके अनुसार कार्य होता रहेगा। तो बाद अर्थात जैसे मान लीजिए 6 1 12 और 6 1 14, तो 6 1 14 बाद का नंबर है, इसलिए उसके अनुसार नियम हो जाएगा। ऐसा कहना है विप्रतिषेधे परम कार्यम का। विस्तृत जानकारी हम विसर्ग संधि में लेंगे। अस्तु, तो यहाँ पर विषय ये हुआ कि विप्रतिषेधे परम कार्यम यह सूत्र कहता है कि बाद के सूत्र की वरीयता, परंतु जब सपादी और त्रिपादी का विषय आ जाता है तो वहाँ पर विप्रतिषेधे परम कार्यम सूत्र प्रवृत्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि विप्रतिषेधे परम कार्यम जो नियम है यह सपादी के अंतर्गत ही कार्य करता है, त्रिपादी में काम नहीं करता। मतलब ये ठीक वैसे ही है, क्योंकि सपादी संस्कारवान है, सपादी अच्छा है और उसके अच्छे होने के कारण सारे के सारे जो नियम कानून है उसके घर में पालन होते हैं, और त्रिपादी चूंकि बिगड़ैल है इसलिए त्रिपादी के घर में उसका नियम कानून पालन नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका घर जितना ज़्यादा सुव्यवस्थित होता है उतना ही अधिक उसको मान्यता प्राप्त होती है तथा उतना ही अधिक उसके यहाँ नियम कार्य से कार्य भी होते हैं, तथा जो खुद बिगड़ा हुआ है वो अपने बच्चों को क्या सिखाएगा, या उनके यहाँ भी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। अर्थात विप्रतिषेधे परम कार्यम यह सूत्र सपादी हेतु ही प्रयुक्त होता है, त्रिपादी में इसका स्थान नहीं है। अस्तु, कहने का तात्पर्य यह है सार रूप में कि सपादी और त्रिपादी में सपादी को वरीयता प्राप्त होती है तथा वहाँ पर बाद का नंबर ऐसा कोई कार्य नहीं होता। अस्तु, अब अगर हम तीसरा प्रकार देखें इस सपादी और त्रिपादी के नियम का, तो यहाँ पर क्या है, तो त्रिपादी में भी जैसा कि हम स्लाइड में देख सकते हैं, त्रिपादी में भी पूर्व की अपेक्षा परसूत्र असिद्ध होता है। अब यहाँ पर समझिए जो हमने अभी बात की कि सपादी संस्कारवान है, इसलिए उसके परिवार में उसके बच्चे भी उसकी बात सुनते हैं, बाकी लोग भी उसकी बात सुनते हैं। पर त्रिपादी के साथ क्या है कि चूंकि त्रिपादी खुद भी अशिष्ट रहा, उसके परिवार में भी सब अशिष्ट हुए, तो इसलिए कोई किसी की बात नहीं मानता, ऐसी स्थिति हो जाती है। अब हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। विष्णु त्राता,
अब आप देखिए विसर्जनीय से सह द्वारा विसर्ग को स आदेश हो गया, स आदेश हो गया। अब स आदेश होने के बाद सशो रूह के द्वारा स को र प्राप्त हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, अर्थात विष्णु त्राता यहाँ पे विसर्ग प्राप्त हो सकता है क्या? तो उत्तर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सशो रूह की दृष्टि में विसर्जनीय से सह ने कुछ किया ही नहीं है। अर्थात अब यहाँ पे संख्या देखिए, ये जो संख्या है, अब इसने कोई काम किया तो ये उस काम को मानेगा ही नहीं। अर्थात पूर्व की अपेक्षा परसूत्र असिद्ध हो गया। अर्थात यह देखेगा ही नहीं कि इसने कोई काम किया है कि नहीं। तो जब ये काम किया ही नहीं है, मानेगा ही नहीं, तो ये भी कोई काम नहीं करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये स्थिति सपादी में नहीं है। अगर सपादी में यही स्थिति आ जाती तो बाद के सूत्र के अनुसार कार्य हो जाता, किंतु त्रिपादी में चूंकि आपस में ही फूट है, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं, इसलिए बाद वाला सूत्र अगर काम में आ भी जाता है तो पहले वाला सूत्र उसको देखेगा ही नहीं, असिद्ध कर देगा। यही कहने का मतलब है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इस प्रसंग के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि विसर्ग को स आदेश हुआ, किंतु स को फिर कोई और आदेश नहीं होगा सशेषो रूह के द्वारा, क्योंकि सशेषो रूह की दृष्टि में विसर्जनीय से सह असिद्ध है, यानी उसने कुछ किया ही नहीं है, यानी विसर्ग के स्थान पर स हुआ ही नहीं है। तो जब स हुआ ही नहीं तो हम र किसको करेंगे? यानी विष्णु त्राता वो ऐसे ही देखेगा, वो विष्णु त्राता देखेगा ही नहीं, ये कहने का तात्पर्य है। फिर से अब अपने स्कूल की तरफ वापस जाते हैं। जैसे मान लीजिए कभी ऐसा हो गया कि हमारे मित्र के साथ मतभेद हो गया और उसने कुछ ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। अब हमको बुलाया गया, हम गए। अब हमको बुलाया गया, हम गए लिखने के लिए। चूंकि हमारी उसके साथ मनमुटाव है तो हम क्या करेंगे, उसका काम मिटा देंगे, हम दोबारा से शुरू करेंगे। यानी हमारी दृष्टि में ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखा ही नहीं है। वही स्थिति यहाँ पर स्लाइड में देखेंगे वो, यानी इनके अनुसार सशो रूह के अनुसार यहाँ पर तो स हुआ ही नहीं है, ये तो जैसा है वैसा ही है, तो वो क्या करेगा? तो ये है असिद्ध का विषय। तो अब उपसंहार रूप में अगर हम देखेंगे तो विषय एक हमको मिलता है, उसमें क्या है कि सपादि त्रिपादी के प्रति असिद्ध होता है। जैसे कि हरय इह, यहाँ पर लोपः शाकल्यस्य के द्वारा हर इह बन जाता है, और चूंकि लोपः शाकल्यस्य सूत्र जो है वो त्रिपादी का है, इसीलिए यहाँ पे सपादी की प्रवृत्ति ही नहीं होती। अर्थात हर इह बना है, आद्गुण यह देखता ही नहीं है, क्योंकि ये विषय ये हो गया। अर्थात सपादी त्रिपादी के प्रति असिद्ध होता है। द्वितीय विषय हुआ यह कि सपादी का महत्व त्रिपादी से अधिक है। अर्थात सपादी और त्रिपादी दोनों सूत्र अगर एक साथ आ जाएं तो सपादी को वरीयता मिलेगी। जैसे अदस्य के साथ स्मयी और अमु के आदेश में स्मयी आदेश की वरीयता होगी, क्योंकि स्मयी, जैसा कि हम देख सकते हैं, स्मयी जो आदेश है वह सपादी में आता है, तो सपादी का महत्व त्रिपादी से अधिक हो गया। उसी प्रकार से विषय संख्या 3 अगर हम स्लाइड में देखें तो सपादी में भी पूर्व की अपेक्षा पर असिद्ध हो जाता है। अर्थात जो पूर्व सूत्र है वो पर सूत्र के कार्य को देखेगा ही नहीं। जैसे कि विष्णु त्राता, तो सशो रूह की दृष्टि में स हुआ ही नहीं है, तो जब हुआ ही नहीं तो हम र किसको करेंगे? तो हम र करेंगे ही नहीं। ये कहने का तात्पर्य हुआ। कहने का तात्पर्य यह है, अगर हम सार रूप में देखें तो सार रूप में त्रिपादी और सपादी का यह जो विषय है, यह 3 विषय लेकर के आता है कि सपादी और त्रिपादी अगर सामने सामने आ जाते हैं तो सपादी जो है वो त्रिपादी के प्रति असिद्ध हो जाता है। सपादी और त्रिपादी सामने सामने आ जाते हैं तो सपादी को वरीयता मिलेगी त्रिपादी की अपेक्षा। अच्छा, अर्थात एक ही स्थान पर अगर दोनों प्रवृत्त हो जाते हैं तो सपादी को वरीयता मिलेगी। तृतीय क्या है? त्रिपादी में भी पूर्व के प्रति परशास्त्र असिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से हम आज ये समझ सकते हैं कि जो सपादी और त्रिपादी के नियम है वो लोक व्यवहार के पूरी तरह से कथा के अनुरूप है। जैसे कि सपादी त्रिपादी के प्रति असिद्ध है, जैसे सपादी और त्रिपादी में नहीं बनती तो ये लोग आपस में नहीं सुनते। त्रिपादी और सपादी में सपादी अच्छा है इसलिए सपादी को वरीयता मिलती है। त्रिपादी के परिवार में आपस में झगड़ा है इसलिए पर और पूर्व का असिद्धत्व आ जाता है, ये स्थिति आ जाती है। तो इस कथा के माध्यम से मुझे आशा है कि आज यह सपादी और त्रिपादी का जो विषय है आपको अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा। अब इसी के साथ आगामी कक्षाओं में संधि में इसके महत्व को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आज की कक्षा यहीं पर हम संपन्न करते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।